हे गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस साइड सी दिव्यांशु बांचल। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। ओके, तो जो लोग पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो जाओ जाके मजे करो, और वो लोग इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होंगे। अब जो लोग नहीं क्लियर कर पाए उनके लिए मैं ये वीडियो बना के लेके आया हूँ। ठीक है भाई, तो ज़रा ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। जो कंडीशन, जो सिचुएशन तुम्हारे साथ हो रही है ना, वो मेरे साथ भी हुई है। जब मैं फेल हुआ था मेरे साथ भी सेम चीज़ हो रही थी। तो मैं तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ कि भाई तुम्हें को कैसा लग रहा होगा। तुमको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन लग रहा होगा, डिप्रेशन लग रहा होगा भाई, एनजाइटी भी आ सकती है भाई। एनजाइटी एनजाइटी अटैक बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। तुरंत छोटी छोटी चीज़ों पे हमको एनजाइटी अटैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ना। अब तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, माइंड बिल्कुल से ब्लॉक हो चुका है भाई कि अब करना क्या है हमें नहीं समझ आ रहा। सिंपल सा मैटर है कि कैसे हम लोग फेल हो गए, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तुमको लगता है तुमको सपोर्ट चाहिए, तुमको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ। अपन धीरे धीरे चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सब सारी चीज़ें मैं तुमको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तुम्हारी सिचुएशन क्या है भाई? डिमोटिवेशन लग रहा है, एनजाइटी टाइप का लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल मस्त 2-3 दिन का ब्रेक लो। क्या लो? मस्त बढ़िया 2-3 दिन का ब्रेक लो भाई। ट्रिप पे चले जाओ, टूर पे चले जाओ, 2-3 दिन बढ़िया पार्टी शार्टी करो, मूवी देखो भाई, स्त्री 2 आई हुई है देखो, डांस करो, पार्टी करो, तुम्हें जो करना है वो करो। क्योंकि अभी 2 से 3 दिन तुम्हारा दिमाग इसी टाइप का रहने वाला है भाई, डिप्रेशन टाइप का। होना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैटर है। अब तुम अगर क्लियर नहीं कर पाए तो अपने को अब आगे का देखना है, करना क्या है, पढ़ाई करना है ना, या फिर क्विट करना है। क्विट का तो चांसेस मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। क्विट तो करना ही नहीं है भाई, क्या एनी हाउ नहीं करना है। अपने को 2-3 दिन बाद स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई। तो अब अपने को आज क्या करना है? सिंपल है, घूमो फिरो मजे करो, डिस्ट्रैक्शन लेके आओ। पढ़ाई से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन लेके आओ कि साला मैं फेल हो गया। ठीक है, अभी एकदम से अपन एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं फेल हो गया। ठीक है, होता है भाई। लेकिन 2 से 3 दिन बाद अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपन फेल हो चुके हैं। अपने को फिर से आगे 6 महीने का टाइम मिला हुआ है, जितना भी टाइम है लगा लेना अपने को। 90 डेज के समथिंग टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अभी नहीं करना है। अभी अपने को क्या करना है भाई? मज़े करो, घूमो फिरो, 2 से 3 दिन अपना एक टाइम लो, रिफ्रेशमेंट लेके आओ अपने अंदर, फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ चल रही है तो प्लीज़ 2 से 3 दिन 4 दिन मस्त घूमो फिरो, मज़े करो। ये जो फेज़ है ना, इस फेज़ से बाहर निकलो। क्योंकि हर स्टूडेंट जो फेल हुआ है ना, तुम लोग नहीं हुए, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए, वो इस फेज़ के अंदर है। उनको बुरा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, दिमाग ब्लॉक हो चुका है, करना क्या है। तो इस फेज़ से पहले बाहर निकलो यार, है ना। तो इसलिए 2-3 दिन बढ़िया ब्रेक लो, है ना। घर वालों के साथ घूमने फिरने जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, मजे करो 2 से 3 दिन। फिर उसके बाद तुमको डिसाइड करना है आप क्या करना है। ठीक है, तो अब 2-3 तरीके के स्टूडेंट होने वाले हैं इसमें, कि मैं 2-3 तरीके से स्टूडेंट को यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। किस टाइप के स्टूडेंट थे, क्या था क्या नहीं था, अपने को आगे की क्या सोचना है, क्या समझना है, वो थोड़ा बहुत अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्विट करना है, बिल्कुल डिसीजन मत लेना, अभी कुछ डिसाइड मत करो। सिंपल है, 2-3 दिन घूमेंगे फिरेंगे, उसका दिमाग लगाएंगे, अभी कुछ डिसाइड मत करो। ठीक है, अब 3 टाइप के स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कैटेगरी में डाल दिए कि भाई तुम जो 3 टाइप के स्टूडेंट हैं, मैं उनकी तीनों के बारे में बात करूंगा। जो जो सारे स्टूडेंट जो फेल हुए उन सबको इस कैटेगरी में आ जाएंगे, समझा दूंगा चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, तुमको स्क्रीन विजिबल है क्या? पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हल्का सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब तुमको प्रॉपर दिख रहा है। चलो, 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। जो पहली चीज़ है, जो बहुत ये छोटे छोटे से 3 टाइप के बना दिए मैंने, है ना। पहले टाइप के स्टूडेंट वो थे जो 100% हार्ड वर्किंग थे भाई, बहुत मेहनत की हुई है, लेकिन क्या हुआ भाई, वो यार नहीं निकल पाए। बाय लक मानो चाहे कुछ भी मानो, नहीं हो पाए क्लियर। वो हो सकता है मतलब 2-5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से अटक गए हो। ऐसा क्राउड तुमको सिर्फ 5%, 10% लोग मिलेंगे। कल सा मैटर है, 5%, 10% लोग होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया क्लियर। तो उसको अपन ने एक कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, एक कैटेगरी हो गया। तो उनको क्या करना है वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन जो हमारे मेजोरिटी बच्चे होते हैं, 50-60% हम लोग हार्डवर्क करते हैं, मतलब 50-60% हमने हमारी मेहनत की। ठीक है, और ऐसा क्राउड कितना, 70-80% लोग मेरे को ऐसे मिले, और जो मिलेंगे जो फेल हुए उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 50-60% मेहनत करते हैं। कितना? 50-60% मेहनत करता है, मैं 100% देते ही नहीं है। और ये मेजोरिटी क्राउड यही है, और वो फेल भी हो रहे हैं। और 10% या फिर 20% वो बच्चे होंगे जो बहुत कम मेहनत करते हैं, टाइम पास सा कर रहे हैं वो। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, रील देखेंगे, हाँ मोटिवेशन वाली रील देखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, मोटिवेशन वाली वीडियोस देखेंगे कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन वो नहीं पढ़ते। 10-15% वो मेहनत करते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं, फिर उनको ही बुरा लगता है। तो उनको क्या क्विट करना है, नहीं करना है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। 3 कैटेगरी में सभी को डाल दिया। पहले जो हार्ड वर्किंग वाले बंदे थे, अब उनको करना क्या है? पहले 2-3 दिन मस्त घूमो फिरो, मजे करो, उसके बाद आओ और रिवैल्यूएशन के लिए डाल देना। क्या कर लेना
रिवॉल्यूशन के लिए डाल देना, अगर 2-5 नंबर से तुम रह रहे हो सकता है रिवॉल्यूशन में तुम पास हो जाओ। या और दूसरी चीज़ है, नहीं करना चाह रहे हो रिवॉल्यूशन तो सर्टिफाइड कॉपी जरूर मंगा के देखना मेरी गलती का है। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लक साथ नहीं देता, तो टेंशन मत लेना, तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, है ना। तो टेंशन मत बिल्कुल करना, बस ये 2 चीज़ ज़रूर करना, रिवॉल्यूशन पे डाल देना, हो सकता है तुम पास हो जाओ, और नहीं डालना है तो सर्टिफाइड कॉपीज ज़रूर मंगा के देखना कि मेरी गलती का है ना। और जो वर्किंग, जो जिस तरीके से तुमने हार्डवर्क किया था, जो जो स्ट्रेटेजी से तुम पढ़े थे, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना, तुम ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। इनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो भाई बिल्कुल बॉर्डर पे 10 नंबर 15 नंबर से अटके, ज़्यादा से नहीं अटके, 10 नंबर 15 नंबर से अटके, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मेजोरिटी जो क्राउड है उसके ऊपर लेके आता हूँ, जो 50% 60% हार्ड वर्किंग करते हैं। 50% 60% हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तुमने स्टडी मटेरियल पूरा नहीं पढ़ा है। स्टडी मटेरियल मतलब तुम्हारे जो कंसेप्ट थे, तुमने 3-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट में छोड़ के रखे हुए हैं, है ना, एक मेजोरिटी पोर्शन तुमने किया ही नहीं है। इस टाइप के स्टूडेंट बहुत मिलेंगे। 70-80% जो क्राउड है वो यहीं अटका हुआ है साला। हम लोग कंप्लीट नहीं करते, हम लोग 100% स्टडी मटेरियल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। हम हमारा 100% ही नहीं दे रहे साला। हम लोग क्या करते हैं भाई, टाइम पास कर रहे हैं, 2-4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या, तुम 50-60-70% तुम लोग क्या करते हो, हार्डवर्क करते हो, थोड़ा सा और कर लो यार, थोड़ा सा और करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी कि हम लोग पास हो जाएंगे। तो अब अपने को क्या करना है उस चीज़ पे मैं बताता हूँ। पहली चीज़ स्ट्रेटजीज बना के दूंगा मैं बनाऊंगा, फिर तुम बना लो कि पढ़ना किस तरीके से है ना। अपनी गलतियों को देखो कि मैं गलत का हूँ, मेरे मार्क्स का कट रहे हैं, एमसीक्यू में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा नहीं है। या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर में मेरे नंबर कट रहे हैं, लॉ जैसे सब्जेक्ट में नंबर कट रहे हैं, दैट मीन्स मेरी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लिखना किस तरीके से एग्जाम में। तो वो चीज़ समझो कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है, मिस्टेक, ठीक है। पहली चीज़ है भाई मिस्टेक, देखो कि तुम कहाँ गलत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ है, उस चीज़ पे ध्यान दो। फिर दूसरी चीज़ स्ट्रेटजीज बनाओ। मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज हर सब्जेक्ट के ऊपर लेके आने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने को एग्जामिशन क्लेम करना है, कैसे पढ़ाई करना है अपने को, जिससे अपन मेजोरिटी पोर्शन कंप्लीट कर सके, और अच्छा खासा श्योरिटी दूंगा कि भाई तुम लोग पास हो जाओगे, इतना पोर्शन कर लो कि तुम पास हो जाओगे, इस तरीके से पढ़ लो कि अपन पास हो जाए, ठीक है। तो अपन स्ट्रेटेजी वगैरह भी उस पर बना लो, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। और तीसरी चीज़ 100% कोर्स ज़रूर कवर करना, हमेशा बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, देखो 70-80% कर रहे हो, 20% और कर लो, आराम से श्योरिटी मिलेगी कि साला पास होना है। जब 70-80% मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी और कर लो, क्या दिक्कत जा रही है, दिक्कत बताओ क्या दिक्कत है ना। तो 100% कोर्स कवर करने की जरूर 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 कोशिश करना, और अपना आप 100% दे देना, है ना। और अपने टारगेट्स थोड़े से बड़े बनाओ। टारगेट बड़े का मतलब क्या होना भाई, टारगेट बड़े का मतलब ये चीज़ होती है कि यार हम सोचते क्या है, यार पास होना है। मत सोचो पास होना है, तुम साला सोचो कि 60+ लेके आना है, हर सब्जेक्ट में 60+ लाना है। जब तुम 60+ का सोचोगे तब तक तुम्हारे 50-50-50-50 नंबर आएंगे, तब तक तुम पास हो पाओगे, है ना। तो हमेशा टारगेट थोड़े से ज़्यादा बनाओ, अच्छे बनाओ, क्यों, मोटिवेशन भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल यार मान के चलो मैं सोच रहा हूँ बोध ग्रुप देना है, और मैंने एम रखा कि मुझे AIR 1 लेके आना है, नहीं आएगी मुझे भी पता है, अपन नहीं है, ठीक है। अगर अपन फेल हो रहे हैं, 2-3 बार फेल हो चुके हैं, मतलब मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बात करना, ठीक है। अगर तुम AIR 1 लाने की क्षमता रखते हो तो लेके आओगे, लेकिन मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि यार ठीक है भाई, एक एवरेज स्टूडेंट है, वो ये सोच रहा है कि AIR 1 नहीं आएगी, लेकिन एम तो रख सकते हैं, रखो एम। एम रखोगे, इससे क्या होगा भाई, मुझे AIR 1 लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, ये चीज़ दिमाग में जब चलती है ना, मोटिवेशन अपने आप आता है। होगा कि एक्चुअली मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, आने वाले 3 महीने में तुम पढ़ाई भी करोगे, मोटिवेशन भी आएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा, ठीक है, सब कुछ होगा। त्योहार भी आ रहे हैं, बहुत सारे ओकेशंस आ रहे हैं, दीपावली आने वाली है ना, गणपति जी आने वाले हैं, बहुत सारे ओकेशंस आने वाले हैं। तो हम डगमगाएंगे, हमारी पढ़ाई कभी 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी होगी, कभी कभी जीरो भी होगी, सब चीज़ होने वाली है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक एम सेट करो हाई, कि मेरे को इस अटेम्प्ट में AIR 1 लेके आना है, कुछ भी हो, लाए नहीं लाए डजेंट मैटर यार, वो बात का बात है, लेकिन अपन पास हो जाएंगे। तो टारगेट जरूर हाई रखना अपने, है ना, जिससे मोटिवेशन मिलता रहेगा, डेडिकेशन मिलता रहेगा कि साला पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ओके। अब लास्ट चीज़ मैं तुमको बहुत प्यारी सी चीज़ देने वाला हूँ, मेंटरशिप गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तुमको क्या लगता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। एक्चुअली क्या होता था, जब हम 12th क्लास तक थे ना, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक, तो हमारे टीचर्स होते थे, होमवर्क देते थे, बकायदा नहीं करते थे तो धड़ाधड़ पिटते भी थे। लेकिन अब क्या हुआ, अपन क्या इस कोर्स में आ चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, अपनी मर्जी, ठीक है। तो मैं इसलिए तुमको मेंटरशिप गाइडेंस, तुमको जो भी लगता है सबको देने तैयार हूँ। तुमको चाहिए कि यार साला अपने को कोई सुबह से शाम तक जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ देखे, कोई मेरे को टारगेट दे, तो अपन ऐसे एक ग्रुप बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ,
कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फ़ोन करो, मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने नंबर की, या फिर तुम लिखना चाहो तो लिख लो 79999931 ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। 79999931 आप इस पर कॉल करो, मेरे को व्हाट्सअप करो, है ना, बातचीत करो कि क्या प्रॉब्लम, अपन प्रॉब्लम समझेंगे, उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम मेरे से मेंटरशिप लो, फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ मैं, जितना हो सकता है तुम्हारे लिए मैं देने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फेल होने का क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम आती है, हम जब फेल होते हैं तो कैसा लगता है, क्या चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि साला तुम सब लोग क्लियर करो, सब लोग निकलो अपने अपने टाइम पे, फटाफट फटाफट एग्जाम को क्लियर करो, ठीक है। तुमको मेंटरशिप चाहिए, तुमको चाहिए क्या, कोई अपने को देखे पर डे मेरे को मॉनिटर करना है कि भाई मैंने सुबह से शाम तक तुमको कोई टारगेट दे दिया कि लेट्स से कि भाई 3 चैप्टर शाम तक निपटा। अब तुमने निपटाया और शाम को मैंने चेक किया, हाँ भाई इस बंदे ने निपटा दिया, तो तुम लोग क्या होगा कि एक लाइन में चलोगे, तुम डिसिप्लिन में चलोगे, तुम मोटिवेटेड रहोगे कि यार सर को शाम तक 3 चैप्टर देने हैं तो देने हैं। इस तरीके से तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये मेंटरशिप गाइडेंस जो भी चाहिए मेरे को फ़ोन करो, सबको दूंगा, और ये चीज़ तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटरशिप गाइडेंस से बातचीत करने का अपन पैसा नहीं लेने वाले, ठीक है। तुमको छोटा भाई समझ के बहुत अच्छे से तुमको ट्रीट करूंगा, ठीक है। तुमको गाइडेंस भी दूंगा, सबको दूंगा, और गलत कुछ भी नहीं दूंगा, सब चीज़ सही दूंगा, और मैं चाहता हूँ तुम लोग क्लियर करो, ठीक है। चलो, और तीसरे वाले स्टूडेंट वो होते हैं, वो बिल्कुल नालायक टाइप के होते हैं, 10% 15% हार्ड वर्किंग होते हैं, जो दिखाने के लिए पढ़ते हैं, दिखाने के लिए पढ़ते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे जाएंगे, रील देखेंगे, हाँ मुझे पढ़ना है, कल से पढ़ना है, सुबह से पढ़ना है, शाम से पढ़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वो पढ़ते कितने, 1-2 घंटे पढ़ते, नहीं पढ़ते। एग्जाम के टाइम पे 10-15 दिन मेहनत कर लेते हैं, उतने छोटे उतने नंबर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं यार कि फेल हो गए, फेल हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या क्विट कर दे सीएमए, तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा, ये तीनों टाइप के बंदे हैं, तीनों टाइप के बंदों के अंदर आ रहा होगा कि क्विट कर दें क्या। तो अगर तुम क्विट करने जा रहे हो, एक बार मेरे से बात कर लेना, एक बार बात कर लेना। केस टू केस डिफर करता भाई, किसी का पहला अटेम्प्ट था, अब तुम क्या क्विट करोगे भाई, अगला देना भाई। अगर किसी को 10 अटेम्प्ट हो चुके तो एक बार अपन को उनकी कंडीशन देखना पड़ेगा कि भाई फाइनेंशियली ठीक है कि नहीं। वो चीज़ें क्या होता है, कॉल पर डिस्कस की जाती है, ऐसे कभी क्विट नहीं करना अपने को। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो पहले भाई तुम समझो कि मतलब एक चीज़ होती है यार, बिल्कुल ही 1-2 घंटे पढ़ाई हो रही है, हमसे हो ही नहीं रही है पढ़ाई, हम करना ही नहीं चाह रहे हैं, हो भी नहीं रही है। तो ऐसे केस में तुम डिसाइड करो कि साला अब अटेम्प्ट देना है कि नहीं। 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या भाई, पढ़ाई होती नहीं है, दिमाग भी होता है एक टाइम तक बहुत अच्छे से चलता है, उसकी कैपेसिटी धीरे 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 घटना स्टार्ट होती है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो तुम सोचो, एक बार डिसाइड करो कि यार अपने को एग्जाम देना है क्या, क्योंकि अपन मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। बिना मेहनत के कभी आप पास नहीं हो पाओगे। जब आप किताब को टाइम दोगे, किताब तुमको नॉलेज देगी, लेकिन तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो वो नॉलेज कहाँ से देगी। वो नॉलेज तुमको लिखना भी है पेपर में। तो उस चीज़ को डिसाइड करो कि यार देना है एग्जाम, नहीं देना है, पढ़ना है, कंफ्यूज हो, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा तुम मेरे को कॉल कर लेना, बात कर लेना एक बार मेरे से। केस टू केस डिफर करता है, हो सकता है कि तुम मजबूरी है, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा क्विट करने से पहले एक बार बात कर लेना मेरे से, है ना। अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे क्विट करना है नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज आज भी साथ हूँ, ठीक है। जब रिजल्ट आया, नेक्स्ट रिजल्ट आएगा, तब भी साथ रहूँगा। जो भी तुम्हें चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तुमको कंफ्यूज हो क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आ रहा है, मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। नहीं उठा पाया फ़ोन तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको कॉल बैक कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर आने वाले एग्ज़ाम के लिए। टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई लोड मत लो। चलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, आने वाले पेपरों में भी खड़ा रहूँगा, और तुम्हारे रिजल्ट पर भी खड़ा रहूँगा। चलो, टेक केयर, बाय बाय, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और चिल करो, थोड़ा सा नॉर्मल रखो अपना माहौल, है ना।